बहुत से लोग ये पूछते रहते हैं, ये कोशिश करते रहते हैं कि ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देते। बहुत सारे नास्तिक लोग हैं, वो इसलिए उसको नहीं मानते क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। बहुत से लोग हैं जो दर्शन कर चुके हैं, प्रकाश रूप में भी और वैसे भी, लेकिन उनको आज्ञा नहीं है कि वो किसी को बताएं। ईश्वर के दर्शन तो जिंदगी का सबसे अल्टीमेट मकाम है, सबसे अल्टीमेट प्राप्ति है उस मालिक के दर्शन। उसके लिए तो लोगों ने जन्मों जन्मों तप किया है, कमाई की है। और यहां नास्तिक आदमी जो नहीं मानने वाला है वो कहता मुझे दिखाओ। कैसे दिखाएं भाई? हमारी औकात नहीं है उसके दीदार करने की, हमारी हैसियत नहीं है कि हम उसके दर्शन कर सकें, हमारी कमाई नहीं है, हमारा वो लेवल नहीं है कि हम उसके दर्शन कर सकें। जैसे गुरु साहब ने फरमाया, एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। तेरी कैपेसिटी हो जाए, तेरी औकात, तेरी हैसियत वो हो जाए, बर्तन इस लायक हो जाए कि उसमें कुछ डाला जा सके, और वो तो अनंत है, बेअंत है, बेहिसाब है, समंदरों का समंदर है। धरती तो उसके इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, स्पेस में राई के दाने जितनी है। जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड रच दिया और जो उसको निर्विघ्न चलाता है, वो जो सूरजों का महासूरज है हमारी औकात है उसके दर्शन करने की। और जब तक वो हिसाब किताब है, हम ऊपर उठ ही नहीं पाए, हम तप जप कर ही नहीं पाए, हम आध्यात्मिक कमाई कर ही नहीं पाए, हम उस लेवल पे ऊंचे उठे ही नहीं, तो फिर दर्शन कैसे होंगे? लेकिन अगर हमारे कर्म और भाग्य में नहीं है, तो किसकी औकात है कि मेरा 10वां द्वार खोल दे? किसकी औकात है कि मेरे सारे चक्र जागृत कर दे? किसकी औकात है कि मुझे उस मालिक से उस परम पिता से मिलवा दे? किसकी औकात है? अभी भी लोगों को दर्शन देता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। अभी वो इन आंखों से जो हम देख सकते हैं स्थूल रूप में, वो किसी के भी रूप में, किसी के अंदर भी घट के आ जाता है हमारे सामने, लेकिन हमारी अज्ञानता कह लीजिए, हमारी इनकैपेबिलिटी कह लीजिए, कि हम उसको पहचान नहीं पाते। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, Guru and God is my witness. Just now, I was sitting in front of the camera, recorded the introduction of A Western Salutation to Sikhism, Part 2. And Guru gave me a very tiny thought. And I didn't have to think even for another second. I put the camera on and I'm recording. I don't know what he is going to make me say. I don't know. क्या बुलवाएंगे मुझसे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये विचार मुझे दिया, एक टाइनी सा छोटा सा विचार दिया। अभी बहुत से लोग ये पूछते रहते हैं, ये कोशिश करते रहते हैं कि ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देते। हो सकता है हमारे चैनल से जितने लोग जुड़े हो, उनमें बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता हो, या आया हो, या आए कि ईश्वर दिखाई क्यों नहीं, ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु दिखाई क्यों नहीं देते। बहुत सारे नास्तिक लोग हैं, वो इसलिए उसको नहीं मानते क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। उनका कहना यह कि जो चीज दिखाई ही नहीं देती है, जिसका एक बलकौर सिंह नाम के सज्जन यहां अक्सर
चैनल के ऊपर इस तरह की बातचीत करते आपको मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे लोग कॉमरेड्स नहीं मानते हैं, और बहुत सारे पैदाइशी नास्तिक लोग होते हैं तो नहीं मानते हैं, और उनका यही कहना है कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती, जिसको कभी देखा नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, उसके बारे में बात करने का भी क्या मतलब, उसके बारे में डिस्कशन का क्या मतलब है, सवाल करने का क्या मतलब, इस तरह की बातें लोग करते हैं। अब मुझे ये ऐसे ही ख्याल आया, तो ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड दिखाई क्यों नहीं देते हैं? एक तो उसको देखने के लिए अलग आंखें हैं। एक कंवर गरेवाल जी ने गाया था, जिन्होंने तू दसदा है वो कोई होर ही अखा ने, जिनको तू दिखाई देता है प्रभु वो कोई और ही आंखें हैं। ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो उसका साकार रूप है, सारी सृष्टि के कण कण में वो विराजमान है, ये उसको देखने के लिए है। और वो जो उसका दूसरा रूप है, निराकार रूप, उसको देखने के लिए दूसरी आंखें हैं। कुछ लोगों ने मन की आंखें कहते हैं, अंतरात्मा की आंखें कहते हैं, 10वां द्वार कहते हैं, त्रिकुटी भी कहते हैं। अलग अलग महापुरुषों ने जानकारी दी है, नाम दिए हैं। अब उसको खोलना बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है, बहुत लोगों ने खोला है। अभी भी संसार में मुझे जानकारियां मिलती रहती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर से बात करते हैं, लेकिन उनको आज्ञा नहीं है कि वो इसके बारे में किसी को बताएं। बहुत से लोग हैं जो दर्शन कर चुके हैं, प्रकाश रूप में भी और वैसे भी, लेकिन उनको आज्ञा नहीं है कि वो किसी को बताएं। कहीं कहीं वो किसी अपने अभ्यासी सज्जन से जो उसी रास्ते का यात्री है उसको बता देते हैं, और उसको भी ये कह के बताते हैं कि आगे किसी को मत बताना। और वो मेरे साथ कभी बात करते हैं तो पासिंग रेफरेंस में इशारे के तौर पे जिक्र कर देते हैं, और मैं यहां आप लोगों से भी इशारे के तौर पे एक पासिंग रेफरेंस में जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम वो कहां रहते हैं, वो कौन है। कुछ लोग विदेश में रहते हैं, अमेरिका में है, कनाडा में है, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ लोग हिंदुस्तान में है, पंजाब में है, लेकिन है। उसी के आधार पे ये संभावना कभी कभी जहन में आती है कि शायद ये जो अल्टीमेट तबाही होनी थी, तबाही तो होगी लेकिन एक्सटेंशन मिल जाने की भी संभावना है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी रूहें वो लोग लगे हुए हैं, और ईश्वर परम दयालु हैं। तो अब उसको अगर देखना है, कई लोग अक्सर ये बात करते हैं कि हमको दिखाओ कहां है भगवान। मैंने बहुत पहले एक जिक्र किया था, हमारे एक ताऊ थे, वो अक्सर ये कहा करते थे मेरी मां से या और लोगों से कि कहां है भगवान भाई। वो पंजाबी में बात करते थे, मुझे दिखाओ। तो मैं अक्सर ये कहता था कि भाई ईश्वर के दर्शन तो जिंदगी का सबसे अल्टीमेट मकाम है, सबसे अल्टीमेट प्राप्ति है उस मालिक के दर्शन। उसके लिए तो लोगों ने जन्मों जन्मों तप किया है, कमाई की है। और यहां नास्तिक आदमी जो नहीं मानने वाला है वो कहता मुझे दिखाओ। कैसे दिखाएं भाई, आपके भाग्य में नहीं है, आप नहीं देख सकते हैं। हां, अनुभव किया जा सकता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है, गुरबाणी में ये आता है कि ये कार चल रही है, सभी लोकों में कार चल रही है, जैसे यहां चल रही है ऐसे चल रही है, जिसको बयान नहीं किया जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसका जिक्र मैं पहले कहीं कर चुका हूं। तो हमारी औकात नहीं है उसके दीदार करने की, हमारी हैसियत नहीं है कि हम उसके दर्शन कर सकें, हमारी कमाई नहीं है, हमारा वो लेवल नहीं है कि हम उसके दर्शन कर सकें। जैसे गुरु साहब ने फरमाया, एवड ऊंचा होवे कोई
तिस ऊंचे को जाने सोए। वो जो सबसे ऊंचा है, अगर उसको जानना कोई चाहता है तो फिर उतना ही ऊंचा उठना पड़ेगा। एवं ऊंचा हो वे कोई, इतना ऊंचा अगर तुम उठ जाओगे तभी उस ऊंचे को जान पाओगे। जैसा मैंने पहले कई बार यह जिक्र किया है कि मेरी छत के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, मुझे उतना ऊंचा उठना पड़ेगा तभी मैं देख पाऊंगा, नीचे बैठ के नहीं देख सकता। तो हमारी हैसियत नहीं है। जैसे गुरु पिता ओमकारा जी महाराज ने मेरे ऊपर अपार कृपा की, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने अपार कृपा की, तो वो आए यहाँ अदृश्य रूप में और मुझे मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए और मैंने उनसे दर्शन करने की अभिलाषा जाहिर की। मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे दर्शन दें। ये मैं कई बार कई जगहों पे जिक्र कर चुका हूं कि उन्होंने कहा कि तू दर्शन नहीं कर सकता है, तूने इतना तप नहीं किया है, तेरी इतनी कमाई नहीं है, तू वो ताब नहीं झेल पाएगा। जैसे हजरत मूसा के बारे में ये जिक्र आता है कि उन्होंने, ये मैंने कहीं जिक्र किया हुआ है कि सुई में वो छोटा सा सुराख होता है जहां से हम तागा डालते हैं, और हजरत मूसा की ख्वाहिश को देखते हुए अल्लाह ताला ने उनको उतनी सी जगह में से दीदार दिए तो वो गश खा के गिर गए, बेहोश हो गए। और वो जो पर्वत था, कोहेतूर शायद उसका नाम है, उसका सुरमा बन गया, राख हो गया। ऐसा मालिक, सूरजों का सूरज, सर्वशक्तिमान, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, वो चंद्रमाओं का चंद्रमा है, सूरजों का सूरज है। और हम जिनके पल्ले कुछ नहीं है, कोई कमाई ही नहीं है, मायावी लोग, माया में खचित लोग, दुष्ट लोग, पापी लोग, जन्मों जन्मों की मैल से लदे हुए लोग, अंधे बहरे गूंगे लंगड़े लूले लोग। हमको लगता है हम अंधे नहीं है, लेकिन हम अंधे हैं। हमको सरगुण रूप में सब जगह नजर नहीं आता है, हम तो सवाल करते रहते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि तू तप कर। क्यों? तेरी कैपेसिटी हो जाए, तेरी औकात, तेरी हैसियत वो हो जाए, बर्तन इस लायक हो जाए कि उसमें कुछ डाला जा सके। और वो तो अनंत है, बेअंत है, बेहिसाब है, समंदरों का समंदर है। धरती तो उसके इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, स्पेस में राई के दाने जितनी है, जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड रच दिया और जो उसको निर्विघ्न चलाता है, वो जो सूरजों का महासूरज है, हमारी औकात है उसके दर्शन करने की? कैसे देख पाएंगे उसे? हमने तो वो तैयारी नहीं की है। हजरत मूसा को देख लें। और अक्सर ये कहा जाता है कि जिसको खबर थी उसकी, वही बेखबर मिला, उसको अपनी खबर नहीं रहती है। तो वो हमारे ऊपर दया करके हमें दर्शन नहीं देते हैं कि ये नॉर्मल रह जाए। भाई, ये संसारिक जीव हैं, इनको संसार और माया बहुत प्यारी है, उसमें ये खचित है। इनको अपना परिवार, बच्चे, कारोबार, पैसा, दौलत, शोहरत, सत्ता, पावर, ये सब कुछ चाहिए। अब ये दोनों साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जब उसके दीदार हो गए तो उसके बाद बाकी सब तो निरर्थक हो गया। ये जो संसार धर्मशाला है, गुरु साहब ने फरमाया है, ये संसार झूठा है, ये निरर्थक हो जाएगा। तो हमारा हिसाब किताब है अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। उसको कौन निपटाएगा? और जब तक वो हिसाब किताब है, हम ऊपर उठ ही नहीं पाए, हम तप जप कर ही नहीं पाए, हम आध्यात्मिक कमाई कर ही नहीं पाए, हम उस लेवल पे ऊंचे उठे ही नहीं, तो फिर दर्शन कैसे होंगे? इसलिए इसमें समय भी लगता है। कुछ लोगों को जल्दी होती है। एक सज्जन, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मुझे बता रहे थे, शायद मैंने एक बार जिक्र भी किया, हमारे धन गुरु नानक जो टेलीग्राम ग्रुप है, शायद उसमें किया है, यहां किसी वीडियो में, कि एक विधि होती है। यहां बहुत सारे लोग विधियां बताते रहते हैं और लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं। मैं कई बार देखता हूं तो उनके लाखों में सब्सक्राइबर होते हैं
क्योंकि उनको लगता है कि ये मिला देगा भाई, ये रोशनियां करवा देगा, ये अमृत की वर्षा करवा देगा और ये बिल्कुल ही 10वें द्वार भी खोल देगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसमें कुछ लोग जेन्युइन भी होंगे, लेकिन अगर हमारे कर्म और भाग्य में नहीं है तो किसकी औकात है कि मेरा 10वां द्वार खोल दे? किसकी औकात है कि मेरे सारे चक्र जागृत कर दे? किसकी औकात है कि मुझे उस मालिक से उस परमपिता से मिलवा दे? किसकी औकात है? तो चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसे हो जाएगा, इतनी देर में इस टेक्निक से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा होशियार रहिएगा। रीजन, वो सज्जन मुझे बता रहे थे कि जो विधि इस्तेमाल करते हैं वो चिड़िया की स्पीड से प्राप्ति करते हैं, और जो सीधे तौर पे, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज का रास्ता है, तो ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं, सेवा करते हैं और सुनते हैं, सूरत से जपते हैं और लगे रहते हैं, कोई विधि इस्तेमाल करके जल्दबाजी नहीं करते हैं, वो चींटी की चाल है। अब मान लीजिए कि आपने कोई विधि इस्तेमाल कर ली, मैं गलत हो सकता हूं, इफ समबडी डिसएग्रीज विद मी, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता या विद्वान नहीं हूं। बापू ने, मैंने कहा मुझे ऐसे एक थॉट दिया टाइनी और बोलना शुरू करवा दिया, मैं बोल रहा हूं, मुझे वास्तव में कुछ नहीं मालूम था और इसके बारे में भी कोई तैयारी नहीं, ऐसे ही बस यही दिया, अभी बुलवाने लग गए। तो वो जो विधि है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी तो होती नहीं है, इतनी कमाई नहीं की, इतना जब तब तो किया नहीं है। होता ना कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे जब खेलने जाना है बॉक्सिंग में, तो पहले अपने गांव लेवल से शुरू किया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अब अपने शहर के लेवल पे आए, सब डिवीजन पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपने स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर धीरे धीरे आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। तो ये ऐसा ही है कि एक आदमी सीधे उठ के वो टेक्निक इस्तेमाल करके, वो विधि इस्तेमाल करके सीधे वो इंटरनेशनल जो बॉक्सिंग रिंग है उसमें उतर गया, तो उसका क्या हाल होगा? मैं उदाहरण के तौर पे ये कह रहा हूं, इफ समबडी डिसएग्रीज विद मी, आई एम सॉरी एंड आई अपोलोजाइज। तो और मैं इसकी एग्जांपल आपको प्रमाण देके बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि हवा में, क्योंकि बापू बुलवाते हैं तो फिर वो ऐसे ही बुलवाते हैं। तो अब अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, खुराक भी खाते रहेंगे, महापुरुषों की संगत भी करते रहेंगे, सत्संग भी करते रहेंगे, तो आपका स्टेमिना बनता रहेगा। जब वो फिनाले, वो जो फाइनल मोमेंट आएगा, तो आप एक तो स्वीकार कर सकेंगे, एक उसको सहार सकेंगे, वो जो ताब है उसकी, आप ऑलमोस्ट उस लेवल पे पहुंच के बहुत सहज रूप में उसमें समा जाएंगे, उसका रूप हो जाएंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जा रही है और कोई आदमी खड़ा हुआ है वहां पे, या धीरे धीरे चल रहा है और वो चलती हुई ट्रेन में चढ़ना चाहे, अगर उसकी स्पीड मैच नहीं हुई है तो गिर जाएगा, उसका एक्सीडेंट, हाथ पांव टूट जाएंगे। उससे पहले उसको भागना शुरू करना होगा। ट्रेन की स्पीड के साथ में, या बस हो या जो भी हो, अपनी स्पीड मैच करनी होगी और फिर वो उसके हैंडल को हाथ डालेगा और आराम से छलांग मार के चढ़ जाएगा। ऐसे ही जल्दबाजी नहीं करनी है, हतोत्साहित नहीं होना, निराश नहीं होना है। वो भाई साहब मुझे बता रहे थे कि कुछ एनआरआईज मित्र हैं, तो उनको किसी ने ये विधि बता दी कि बड़ी जल्दी आपका 10वां द्वार खुलेगा, बड़ी जल्दी आपका मिलाप हो जाएगा, बड़ी जल्दी बात बन जाएगी। तो लोग एक्साइट हो जाते हैं, तो तमाम लोग एक्साइट हो गए और लग गए, और वो उनको बताने लग गए उस विधि के बारे में, और वो विधि का अनुसरण करते हुए प्रैक्टिस करने लग गए, अभ्यास करने लग गए। लेकिन कुछ समय के बाद में उन लोगों जो बहुत सीरियसली अभ्यास कर रहे थे कि जल्दी हम ईश्वर को पा लें या अपना 10वां द्वार खोल लें, उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स आ गई। उनमें मेन प्रॉब्लम मेंटल थी, और फिर वो डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा डैमेज है जिसका इलाज नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी क्योर्ड। अब उनको लगा, वो कितने लोग थे मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, लेकिन जो सज्जन मुझे बता रहे थे, तो मैंने कहा फिर अब क्या होगा उनका? कहना कुछ नहीं, वो नाराज हैं उस आदमी से, उस, अब बाबा जी कह लो जो विधि बताते थे, जो भी हैं, पंजाब से ही हैं वो। तो कहने लगे अब उनको वो ढूंढते घूम रहे हैं कि हमने उसको पीटना है।
हमने वो इतने नाराज हैं कि वो उसको पीटना चाहते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि वो क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम इस लायक नहीं हुए हैं। हम लगे रहें, जब इस लायक हो जाएंगे तो दिखाई देगा, दर्शन देगा। अभी भी लोगों को दर्शन देता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। अभी वो इन आंखों से जो हम देख सकते हैं स्थूल रूप में, वो किसी के भी रूप में, किसी के अंदर भी घट के आ जाता है हमारे सामने। लेकिन हमारी अज्ञानता कह लीजिए, हमारी इनकैपेबिलिटी कह लीजिए, कि हम उसको पहचान नहीं पाते। इसलिए मेरे तो बहुत छोटे छोटे नुस्खे हैं कि मैं इसका भी शायद जिक्र कर चुका हूं। मैं कनॉट प्लेस में अपने एक मित्र के साथ जा रहा था, तनवंत सिंह उनका नाम है, दिल्ली में रहते हैं। तो वह तमाम लोग हैं, कनॉट प्लेस में तो भीड़ रहती है। तो एक आदमी सीधा मेरे पास आया और कहा 50 रुपए दो, 50 रुपए निकालो। तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, 50 रुपए उसको दे दिए और वो चला गया। तो हम थोड़ा आगे बढ़े तो वो मेरा दोस्त मुझसे पूछने लग गया कि ये आपको जानता था? मैंने कहा नहीं। तो कहना फिर आपने उसको 50 रुपए क्यों दिए? मैंने कहा यार मैंने डर के मारे दे दिए। तो कहना डर मतलब उससे डर गए? मैंने कहा नहीं, उससे डर गया कि ऐसा ना हो कभी वो किसी भी रूप में आके कि तू बड़ी बड़ी बातें करता रहता है और मैं तेरे पास आया था और तूने मुझे 50 रुपए भी नहीं दिए। तो मैंने उस डर के मारे उसको 50 रुपए दे दिए, क्योंकि अगर वो ऐसे कोई आदमी था तो 85 रुपए तो गए ना, लेकिन अगर वो हुआ तो मैं बच गया भाई। तो इस तरह से किस रूप में कब हमारे सामने आ जाए, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि कई बार जब हम निढाल होके चारों तरफ से हार के उसको पुकारते हैं, मदद के लिए पुकारते हैं, गुहार लगाते हैं, तो उस वक्त जब कोई आके हमारी मदद कर जाता है तो उसमें ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड ही खट रहे होते हैं, वो और कोई नहीं होता है। वो बेशक आपको इंसान लगे। किसने मुझे बताया कि उनको आके कोई सज्जन पता नहीं वहाँ कैलिफोर्निया से आके उनको मिलने आ गया और वो बहुत बहन जी एजिटेट हो गई कि जल्दी जाए। और बाद में पता लगा, उन्होंने फ़ोन करके पूछा तो वो आदमी तो वहीं था, कैलिफोर्निया में ही। तो ये इन्होंने जो प्रार्थना की थी वो स्वीकार करके उसका रूप ले, अब उनकी जो छेड़खानी है उसका भी लेवल उनके लेवल का है। वो जो चोज है उसको बयान नहीं किया जा सकता है। आप देखो, जिससे वो चिढ़ती थी उसी का रूप लेके आ गए और वहां आधा घंटा पौना घंटा रहे, उनसे कई तरह के सवाल और चिढ़ती रही। ये तो उनको बाद में पता चला कि वो हरि आए थे, लेकिन वो किस रूप में आ जाएं। तो इसलिए कभी भी कोई मांगने वाला आ जाए, हमारा क्या है, एक रोटी है 10-20 रुपए, लेकिन उसको मना मत करना। कुछ लोग कहते हैं कि आप भीख को प्रोत्साहन दे रहे हैं, इनको भिखमंगे बनाया किसने? खैर ये अलग टॉपिक है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। भीख मांगना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, उनका ज़मीर मर जाता है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मर जाती है, वो हाथ ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो सज़ा याफ्ता मुजरिम है। उनके गुनाहों की सज़ा दी है मालिक ने, उन्हें भिखमंगे बनाया, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और हम जब अपनी जेब से 10-20 रुपए निकाल के या रोटी निकाल के या कोई फल निकाल के उनके हाथ पर रखेंगे तो ये हाथ हमारे थोड़ी रहते हैं, ये हाथ तो उस मालिक के हो जाते हैं, क्योंकि देने वाला दाता तो वो है। और उसको अगर मेरे ज़रिए, तेरे ज़रिए, उसके ज़रिए, इसके ज़रिए वो नहीं पहुंचाएगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा? और जिंदा नहीं रहेगा तो फिर सज़ा कौन काटेगा? जैसे जेल में, मैंने इसका जिक्र किया हुआ किसी वीडियो में, कि जिन्होंने सज़ा दी है, जिस सरकार ने, जिस अदालत ने, उन्होंने वहाँ दवा का इंतज़ाम किया, रहने का, कपड़े लत्ते का और खाने का इंतज़ाम भी किया है। क्यों? क्योंकि अगर ये ना मिला तो ये मर जाएगा, तो मर जाएगा तो फिर सज़ा कौन भुगतेगा? जिंदा रहेगा तभी तो सज़ा भुगतेगा ना। तो वो तमाम लोग सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। और हमारे लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ईश्वर ने हमें अपने चाकर बना लिया, हमें अपने चपड़ासी बना लिया हमारे हाथों को अपने हाथ बना लिया, हमें अपने कारिंदे बना लिया। हमें और क्या चाहिए? वो हमारे सामने ऐसे हाथ करके, हमको मालूम नहीं होता कि हमको क्या दे गया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं भाग, कान पे लगाऊंगा, कान के नीचे एक बजाऊंगा, हट्टा कट्टा है,
ठीक है, कुछ हट्टे कट्टे लोग भी भीख मांगते हैं, कुछ लोगों ने धंधा बनाया हुआ है, लेकिन देख लिया करें अगर कोई निरीह है, लाचार है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बेसहारा लगता है, यतीम है, तो जो भी हो सके दे दिया करें। खैर, तो इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है, वैसे तो सब तरफ वही है। मैंने एक दिन जिक्र किया था कि मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सावरिया, लेकिन अगर हमारी अवस्था बन जाए, मुरारी बापू ये गाया करते थे अपने कथा में, और इसी तरह से जैसे मैंने एक दिन जिक्र किया था, मुझे वो गाना सुनने को मिला कि हमारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। अब हमारी कमाई नहीं है, तप नहीं है, जप नहीं है, मैल है, मलिनता है, पाप कर्म है, और हम उसके दीदार करना चाहते हैं तो हमारा तो कुछ बचेगा नहीं, भस्म हो जाएंगे। वो जो सूरजों का महासूरज है, जिसके प्रताप से, जिसके हुक्म से ये सारी सृष्टि चलती है, निर्विघ्न चलती है, जिसने इसे क्रिएट किया और इसका निर्विघ्न संचालन करता है, वो मालिक, हमारी क्या औकात है। तो या तो मेहनत करना शुरू करो, जपना शुरू करो, जितना जप सकते हो भक्ति शुरू करो, लगे रहो, ये जमा होती रहेगी, फिर एक दिन आएगा कि दीदार हो जाएंगे। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसमें एक चैप्टर आता है रिसरेक्शन ऑफ युक्तेश्वर जी महाराज, जो योगानंद जी के गुरु थे, और उसमें ये चैप्टर आता है। तो मैं इस चैप्टर को मतलब पूरा कंप्लीट पढ़े बगैर छोड़ता नहीं हूँ, जो मैंने पहली बार पढ़ा, और जब मैंने ये इस पॉइंट पे आया कि उस ब्रह्मांड, उस बैकुंठ में एक दिन बेटा उत्सव होता है, और वो दिन होता है जब किसी आत्मा ने परमात्मा का रूप होना होता है, और उस दिन परमेश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड उस आत्मा को उसी रूप में दर्शन देते हैं जो रूप उसको सबसे प्रिय होता है। ये इस ब्रह्मांड में कितनी बड़ी घटना होती होगी कि एक जीव ने, एक जीव आत्मा ने आज अपनी यात्रा परिपूर्ण कर ली, और आज उसको ईश्वर का रूप होना है। कितनी बड़ी घटना होगी, कितनी विलक्षण घटना होगी, कितनी सर्वश्रेष्ठ घटना होगी। तो हम लोग जरा सोचें, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालें कि हमारी औकात क्या है, हमारे पल्ले क्या है। इसलिए कमाई करने की जरूरत है। मुझे किसी ने सुनाया था बहुत पहले, तो ये यहाँ पे बड़ा सूट करता है कि जो लोग कहते हैं कि दर्शन क्यों नहीं देता, दिखाई क्यों नहीं देता है, तो अगर वो कभी अपने मुख से पर्दा हटा दे, जो उसने एक पर्दा डाला हुआ है, एक ट्रांसपेरेंट सा पर्दा डाला हुआ है, अगर वो पर्दा हटा दे तो क्या क्या हो सकता है। किसी शायर ने, जिसने भी ये लिखा, जिस कवि ने लिखा है, बहुत खूबसूरत लिखा है, पंजाबी में है, आप समझ सकेंगे। जे तू मुख तो पर्दा हटा देवें, बिट बिट तकदा सारा संसार रह जाए भाई दे हथ विच शंख फड़िया, ते बांग मुल्ला दी संग विचकार रह जाए। पंडित होरां दा रह जाए संदूर घुलिया, ते जाम सूफी दा होया तैयार रह जाए। कलम डिग पे हथों फिलासफर दे, बिट बिट तकदा तेरी नुहार रह जाए। जे तू मुख तू पर्दा हटा देवें, बिट बिट तकदा सारा संसार रह जाए। ये रीजन है। अगर वो किसी दिन अपने चेहरे से पर्दा हटा दे तो सब सत्ते में आ जाएंगे। हमारे गुरुद्वारे के भाई जी पहले शंख बजाया करते थे, उनके हाथ में शंख पकड़ा ही रह जाएगा। और मुल्ला मस्जिद में बांग देते हैं, उसकी बांग उसके हलक में अटक जाएगी, सब ऐसे ही रह जाएंगे, सख्ते में आ जाएंगे। पंजाबी में कहते हैं टिम्बर जाएंगे, बविल्डर्ड हो जाएंगे। बांग मुल्ला दी संग विचकार रह जाए। पंडित जी का सिंदूर जिसे वो तिलक करते हैं,
वो गुला गुला ही रह जाएगा। और जो सूफी अपना जाम तैयार करता है वो तैयार हुआ ही रह जाएगा। और जो फिलासफर बहुत बड़ी फिलॉसफी लिखते हैं दुनिया को समझाने के लिए, उसके हाथ से कलम गिर पड़ेगी और टकटकी लगा के उसकी नुहार, उसकी छवि को ऐसे देखता रह जाएगा। इसलिए वो मालिक हमें इतनी आसानी से दीदार नहीं देते, लेकिन रहते हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, साकार रूप में चारों तरफ है, कण कण में विराजमान है, जर्रे जर्रे में विराजमान है। सिर्फ ज़रूरत है कि हम अपने आप को इस लायक बना लें, हम अपनी वो अवस्था बना लें, हम अपनी वो औकात बना लें, हमारा वो बर्तन इस लायक हो जाए कि हम उसे संभाल सकें, वरना संभव नहीं है कि हम उसे संभाल पाएंगे। इसलिए वो मालिक हम पे दया करके जल्दी हमें दर्शन नहीं देते हैं, हमारे भले के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों को बात पकड़ में आई होगी और वो इससे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।